और आज की कथा में हमें श्री धन्ना जाट जी का चरित्र सुनना है। बड़ा ही सुंदर चरित्र है श्री धन्ना जाट जी का। एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्ना जी महाराज की जय। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात मात डर खेत थोथ लागल ही चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट पर तीति जुपाई। अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ वे भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। बड़ा दिव्य चरित्र है श्री धन्ना जी का। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं। घर आए हरिदास तिनहि गो धूम खवाए। कहते हैं महाराज धन्ना जी की भक्ति ऐसी हो गई कि खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जमा हो गए। अब ये तो सुनने में बड़ी असंभव सी बात लगती है। धन्य धना के भजन को बिन ही बीज अंकुर भयो। अरे जब खेत में बीज ही नहीं डाला तो फसल कैसे होगी? पर धन्ना जी की तो हो गई महाराज, उनकी भक्ति के प्रताप से। कहते हैं कि घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिया और माता पिता के डर से खेत में खाली खाली हल चला कर आ गए। इस कथा को आगे विस्तार में हम सुनेंगे। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए ही खेत में गेहूं बढ़िया जमा हो गया। अतः पास पड़ोस के किसान जो आए और बड़ाई करने लगे। धन्ना जी महाराज के जीवन में ऐसी कथा प्राप्त होती है। आगे इसको विस्तार में हम सुनेंगे। तो अब जब संतों को सब खवा दिया तो अब डर ये था कि पिताजी डांटेंगे कि हमने तुम्हें जो है बीज दिए थे, कहाँ है वो। तो श्री धन्ना जी ने सोचा मैं पिताजी को क्या कहूंगा, तो ऐसे ही हल चलाकर आ गए कि कह देंगे हम तो बीज बोकर आए थे। आसपास किसी से पूछेंगे पिताजी तो लोग यही कहेंगे कि हाँ बीज तो बो रहे थे, हल तो चला रहे थे। पर घर आकर आराम से बैठ गए तो अगले दिन लोग आए घर पे कि अरे हमने तो इतनी बड़ी फसल कभी जीवन में देखी ही नहीं। और धन्ना जी को लगा कि शायद हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे क्योंकि हमने तो बीज ही नहीं बोया। पर जाकर देखा तो महाराज साधु सेवा की जो प्रीति रीति है एवं प्रीति को प्रत्यक्ष उन्होंने देखा। इसलिए आप देखिए जिस भी भक्त का चरित्र हमने सुना, सबके चरित्र में एक बात हमने देखी, वो है भक्तों का भक्त होना। जितने भी भक्तों का चरित्र हम भक्तमाल में अभी तक प्रभु कृपा से सुन चुके हैं और जितने भक्तों का चरित्र आप आगे सुनेंगे, एक बात सब में जो है सामान्य रूप से पाएंगे, वो है भगवान के भक्तों का सम्मान, वैष्णवों का आदर। ये सबसे बड़ी पूंजी है महाराज। इसलिए भगवान ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं सम मुई मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सम सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो प्रथम भगति, ये बाकी सब बातें तो बाद की हैं। गुरु जी से मंत्र ले लिया, गुरु जी की सेवा कर दी
और अपना जो है नियम दृढ़ कर लिया, सब में भगवान को देख लिया, सरल हो गए, ये सब तो बाद की बात है। प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की पहली सीढ़ी ही भक्तों का संग है महाराज। इसलिए श्री धन्ना जी ने प्रत्यक्ष साधु सेवा का फल पाया। इसलिए भगवान के भक्त का तो भगवान से भी अधिक आदर किया जावे। सातवीं सममुई मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक संत को समझो। तो इस बात को सुनकर जो है संसार के लोग बड़ा आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं अन्यत्र गया और उपज कहीं अन्यत्र गया। तो ये सब कथाएं हम आगे विस्तार में सुनेंगे। अभी हम श्री धन्ना जी के बाल्यकाल से कथा को आरंभ करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्ना जी महाराज की जय। कहते हैं श्री धन्ना जी के पावन चरित्र का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण त्रिलोचन जी इनके घर में आए और श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी विधि से वे कर रहे थे। तो सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और धन्ना जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। अब छोटे से बालक थे। तो वे जो ब्राह्मण देवता थे त्रिलोचन जी पंडित जी उन्होंने कहा कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो धन्ना जी ने कहा कि ठाकुर जी मुझे भी दे दीजिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरा भी ठाकुर सेवा में बड़ा भाव है, मेरा बड़ा प्रेम है ठाकुर सेवा में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ठाकुर जी। तो श्री पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि ये भगवान है, इनकी खूब प्रेम से सेवा करना। क्योंकि अब शालिग्राम जी की सेवा अगर दे दें तो शालिग्राम जी की सेवा का पहली बात तो अधिकार सबको नहीं। दूसरी बात ये है कि भगवान का अगर जो है घर में भी हम प्राण प्रतिष्ठा आदि कर रहे हैं तो फिर भगवान की विधिवत रूप से सेवा पूजा तो होनी ही चाहिए। अब महाराज कई घरों में देखा जाता है प्रायः कि लोग ठाकुर जी विराजमान हैं और खूब प्रेम से पिज्जा ले आए, बर्गर ले आए और भगवान को महाराज सामने रख दिया कुछ मिश्री कि महाराज आप तो ये पाओ, हम तो खूब बढ़िया बाहर का पा रहे हैं, प्याज लहसुन पा रहे हैं। ये सब अच्छी बातें नहीं। भगवान अगर घर में विराजमान है तो श्री ठाकुर जी की विधिवत पूजा हो और ना संभव हो तो चित्रपट आदि में ठाकुर जी की पूजा कर ली जावे। फिर प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी विराजमान नहीं होंगे। तो इसलिए उन पंडित जी ने सोचा कि इनको जो है भाव है, भगवान तो भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन है, तो इनके भाव को जो है पुष्ट किया जावे। तो पंडित जी ने एक गोल पत्थर दिया और कहा कि खूब प्रेम से सेवा करो। अब बालक धन्ना को पत्थर में ही ठाकुर जी दिख गए और धन्ना जी ने उनको हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगे। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंख बंद करके धन्ना जी जो है पुकारने लगे और महाराज खूब प्रेम से त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। तो जैसा भी इसका भाव हो भगवान को पुकारना चाहिए। तो आंख बंद करके पर्दा कर दिया और पुकारने लगे, सीता राम आइए राजा, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारने लगे ठाकुर जी को। तो थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने तो एक टुकड़ा भी नहीं खाया। तब धन्ना जी को बड़ा डर लगने लग गया। धन्ना जी बारंबार भगवान के पांव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे कि प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई। अब एक छोटा सा बालक भगवान को भोग लगा रहा है और उनके पांव में पड़कर अनुनय विनय कर रहा है कि प्रभु भोग लगाइए, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। हमने परसों की कथा में भी चर्चा की थी कि भगवान भावग्राही हैं। हम महाराज भगवान के आगे बैठ गए भोग लगाने और फिर जो है सामने प्रसाद रखा, इधर उधर सब काम खत्म करके फिर आ गए और लो महाराज लग गया भोग। ऐसे थोड़ी भोग लगता है। अब बैठिए भगवान के सामने कभी, भाव कीजिए ठाकुर जी पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए आपको भगवान पाते हुए दिखेंगे। तो धन्ना जी महाराज ने भगवान से खूब प्रार्थना की। इतने पर भी जब भगवान ने नहीं पाया तो ये अड़ गए, क्योंकि जाट हैं तो महाराज ये अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा।
फिर भी नहीं भगवान ने पाया, तो जो है ये दिन भर भूखे प्यासे रह गए। इन्होंने नियम ले लिया था, अगर आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। तो धन्ना जी के हृदय का भाव बड़ा सच्चा था महाराज। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। क्या पता भगवान किस गुण पर रीझ जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका उत्तर दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि भगवान प्रेम पर रीझते, और एक बार नहीं बारंबार दिया। गोस्वामी जी बारंबार कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भाव। तजी मद मोह कपट चतुराई, भजत कृपा हरिहि रघुराई। तो गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया और बारंबार दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को प्रेम प्यारा है। अब धन्ना जी तो पुकार रहे थे, और भगवान पुकार को कैसे ना सुने। जिनकी केवल वक्र भ्रिकुटी से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग डलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अब नियम तो ये है महाराज, भगवान सामने बैठे रहेंगे, पर्दा हो जाएगा, प्रसाद लग जाएगा और उठा के पालो। पर महाराज प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान प्रकट हो गए महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आए और भगवान ने जो है धन्ना जी की अर्पित की हुई रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बड़ी प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गायें चराने जाते, तो इनको वहीं जो है छाक आती, तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पाकर छोड़ देते कुछ, प्रसाद है। कुंभन दास जी महाराज ठाकुर जी के साथ माखन चुराने गए, तो ठाकुर जी ने कहा कि कुंभन दास भैया, मटकी तो बहुत ऊपर है, क्या करें। तो कुंभन दास जी ने कहा, जय जय, आप बताइए क्या करें। भगवान ने कहा, ऐसा करो तुम घोड़ा बन जाओ, हम तुम पर खड़े हो जाएंगे, फिर माखन चोरी करेंगे। तो महाराज कुंभन दास जी तो आंखों से अश्रुधार बह रही है, और श्री ठाकुर जी को निहार रहे हैं, घोड़ा बन गए कि अरे महाराज, भगवान अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जिनके लिए शेष गणेश महेश सुरेश जिनके विषय में कहा गया, श्री रसखान जी ने कहा कि शेष गणेश रमेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पुनिहारी ताऊ पुनि पार न पावे। ऐसे जो भगवान हैं, वेद नेति नेति के अगर हाथ जोड़ लेता है, शंकर जी, शेष भगवान, गणेश जी, सब बारंबार बारंबार जिनकी कीर्ति गा रहे हैं, पर उनका अंत नहीं पा रहे हैं, वे आज हमारी पीठ पर खड़े होकर माखन चोरी कर रहे हैं महाराज। तो श्री ठाकुर जी माखन चोरी कर रहे थे। कुमन दास जी ने थोड़ा ऊपर देखा तो महाराज एक हाथ से ठाकुर जी मटकी पकड़े, एक हाथ से माखन चुरा रहे हैं, और जो ठाकुर जी की पीताम्बरी धारण की हुई है भगवान ने, वो खिसक रही है। तो श्री कुम्भन दास जी ने कहा कि प्रभु, आपका पीताम्बर तो खिसक रहा है महाराज, बड़ी हू हो जाएगी, जय जय, इसको तो ऊपर कर लो। तो श्री ठाकुर जी ने अपने दो हाथ और प्रकट किए,
भगवान द्विभुज से चतुर्भुज हो गए। दो हाथों से अब अपनी पीताम्बरी पकड़े हैं और एक हाथ से माखन पा रहे हैं, एक हाथ से मटकी पकड़े हैं। और श्री कुंभनदास जी इस लीला को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। क्या सौभाग्य है श्री कुंभनदास जी का, कैसी कृपा है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री कृष्णदास जी ने कहा कि गिरधर छवि पे अटक्यो, ऐसी छवि पे किसका मन नहीं अटकेगा। इसलिए तो नागरीदास जी ने कहा ना, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, नरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सभी बात सुधारी। नागरिदास जन्म जितायो, नागरिदास जन्म जितायो। अब क्या रह गया महाराज, जब भगवान के हो गए, इससे बढ़कर क्या पाना है। जन्म जितायो, नागरी दास ही जन्म जितायो, अब जीत गए। बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधार। वृष भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ठाकुर जी प्रेम से माखन पा रहे हैं। कुंभन दास जी ने कहा कि जय जय, मैं इतनी देर से घोड़ा बनाऊं महाराज, कुछ माखन हमें भी खवा दो, अकेले ही पा रहे हो। तो अब भगवान अपने हाथ से ही माखन चाट रहे हैं। उसी हाथ से माखन लेके कुंभन दास जी को पवाने के प्रयास में है। अब छोटे छोटे भगवान के कोमल हाथ हैं, थोड़ा उनमें माखन है, और भगवान कभी कुंभन दास जी की आंख में लगा रहे हैं, कभी मुख पर लगा रहे हैं, कभी होंठ पर लगा रहे हैं। और कुंभन दास जी इस लीला को देखकर आनंदित हो रहे हैं। क्या उपमा दी जाए उनके सौभाग्य की। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। तो ऐसे ही श्री धन्ना जाट जी के लिए भगवान कुछ पा लेते, कुछ छोड़ देते। या ऐसा कहें कि भगवान तो 4 टिक्कड़ लाते थे धन्ना जी, और भगवान तो 2 पा लिए, तीसरा भी पाने लगे तो धन्ना जी ने हाथ पकड़ दिया कि महाराज आप तो भूखे थे, तो आपने विलंब किया फिर भी भोग लगाने में। अरे महाराज मैं तो आपके चक्कर में भूखा रह गया, और अब सब कुछ आप ही पा जाओगे तो मैं क्या पाऊंगा। तो ऐसे धन्ना जी भगवान से बहस भी करते। यही तो प्रेम है। प्रेम का स्वरूप यही है, जहाँ प्रेम है वहां प्रेम भरी बात भी होगी, वहां कुछ जो है अनबन भी होगी, कुछ बहस भी होगी। परंतु संसार का प्रेम जो है वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। क्योंकि आप देखिए जब किसी को क्रोध आता है, तुम्हारा संसारी व्यक्ति अपने चाहने वाले व्यक्ति को भी ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिससे उसके हृदय को पीड़ा हो, और जीवन भर की पीड़ा हो जाए। पर भगवान का और भगवान के भक्तों का जो प्रेम है वो बड़ा निराला है महाराज। उसमें लड़ाई भी हो रही है तो वो भी प्रेम भरी लड़ाई है। जैसे एक घटना का स्मरण हुआ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा महाराज बरसाने में श्री विनोद बाबा से मिले। मिले तो अब श्री विनोद बाबा जी ने सोचा कि कुछ संत प्रसाद पावे, संत का प्रसाद पाएं कैसे, कि संत तो देंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, चरणामृत लेकर पूज्य महाराज जी के मुख में डालने का प्रयास किया। महाराज जी ने कहा हम ले लेते, बोले नहीं, हम पवाएंगे चरणामृत। तो उनके होठ का स्पर्श करवाकर और उस चरणामृत का पान पूज्य विनोद बाबा ने भी कर लिया। तो प्रसाद हो गया वो, संत का प्रसाद। अब महाराज मुझे श्री प्रेमानंद बाबा को थोड़ा सा क्रोध आया, और ये हमारे वाला क्रोध नहीं है कि हमें ऐसा गुस्सा आ जाए किसी पे, कि वो क्रोध नहीं है कि किसी से द्वेष कर रहे हैं, जल रहे हैं। ये प्रेम भरा क्रोध है, और ये क्रोध ऐसा क्रोध जैसा नहीं दिखता है, ये दिव्य क्रोध है महाराज। अब उनके मन में ये आया कि बताओ इतने बड़े संत हैं, हमारी जूठन पा रहे हैं। तो पूज्य प्रेमानंद बाबा ने कहा कि बड़े प्रवीण हो महाराज, हर प्रकार से आप तो जो है आखिरकार जो मन की इच्छा थी पूरी कर ही ली आपने।
तो ये दिव्य क्रोध है, ये दिव्य देश की बातें हम अपनी अल्प बुद्धि से कहाँ इन सब बातों को समझ पाएंगे। तो ऐसे विलक्षण होते हैं भगवान के भक्त। भगवान से लड़ भी रहे हैं, भगवान से प्रेम भी कर रहे हैं, भगवान को गाली भी दे रहे हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। श्री रसखान जी ने कहा कि जिनको अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है, अनंत अनंत जिनके गुणगण निलय हैं, और ऐसे जो भगवान हैं, असंख्य जिनमें गुण हैं, जिनका पार पाना वेदों के लिए भी कठिन है, वे भगवान आकर गोपी से कहते हैं कि हमको थोड़ा माखन दे दो। गोपी डांट देती है कि चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, और गोपी लाली बनाती है ठाकुर जी को और कहती है नाचो। तो वे भगवान जो काल जिनके सामने थर थर कांपता है, माया काल डरे जाके डर, सो भगतन हितकारी। हल्की सी भ्रिकुटी टेढ़ी भगवान कर दें तो जो काल सारे संसार को खा जाता है, वो काल थर थर कांपने लग जाए। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। वो भगवान जो हैं, गोपियां उनको लाली बनाती हैं। रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। तो खूब आनंद करती हैं सब गोपियां। हाँ जी रसिया को, हम्बे रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। तो बड़ा सुंदर भाव है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री धन्ना जी का भी अद्भुत प्रेम था। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। धन धन धन्ना जाट, कली में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन धन धन्ना जाट। तो इस प्रकार से एक दिन भगवान धन्ना जी से कहने लगे कि देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वो उसकी सेवा भी करता है। अब कोई व्यक्ति हमें आदर से प्रेम से एक दिन भोजन करावे, हमने पा लिया। अब वो दूसरे दिन भी करावे, तीसरे दिन भी करावे, तो हमें स्वयं लगेगा कि इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए, नित्य हमें भोजन करा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जो जिसका खाता है उसकी सेवा भी करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। मैं तुम्हारे यहाँ से रोज खाता हूँ, तो मैं सेवा करूंगा। धन्ना जी ने मना कर दिया कि अरे आप तो भगवान हैं, आप क्या सेवा करेंगे महाराज, आप तो स्वयं जय जय हैं, आपकी तो हम सेवा करते हैं। तो धन्ना जी ने खूब मना किया, पर ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, हम कुछ सेवा तो करेंगे। तो उन्होंने देखा कि इनके पास खूब गायें हैं। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी गाय को चराएंगे। हमें गाय चराना बहुत अच्छे से आता भैया। हम तो राम रूप में भी गाय चराए, कृष्ण रूप में तो बने ही ग्वाला, तो गाय चराएंगे। 1 वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आ गए, जो शालिग्राम जी के स्वरूप में पत्थर दे गए थे। परंतु अब घर में सेवा पूजा की जो है प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाई। अब जो है घर में उतना विश्वास बाकी लोगों को तो नहीं रहा। पूछने पर धन्ना जी ने कहा कि भगवान तो गाय चराने गए हैं महाराज। बाकी लोगों की इतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी धन्ना जी की थी। तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हें भगवान देकर गए थे, ठाकुर जी कहाँ हैं? तो भगवान दिखे नहीं। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ हमने इनको शालिग्राम नहीं दिए, नहीं तो ये सेवा कैसे करते। छोटा बालक है, 1 साल बाद भूल गया भगवान को। पर धन्ना जी ने कहा ऐसा नहीं, भगवान जो है अभी गाय चराने गए। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, कारण कि सेवा पूजा करते करते
जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। तो जन्म बीत गया, पूरा दर्शन नहीं हुआ। इसलिए तो श्री हरिराम बाबा ने कहा ना कि तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है। लालसा जब होगी तब महाराज दर्शन होगा, सबको दर्शन थोड़ी होता है। देखो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी ने कहा, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, दरस बिन दुखन लागे नैन। तो ऐसे थोड़ी दर्शन हो जाता है। पंडित जी को तो दर्शन हुआ नहीं, तो फिर पंडित जी ने प्रार्थना की कि आपको अगर दर्शन सच में होता है तो हमें भी कराइए। फिर जो है भगवान को धन्ना जी ने कहा कि आप जो है इनको भी दर्शन कराओ, ये हमारे गुरु जी हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपकी सेवा दी। भगवान ने कहा नहीं, इनका भाव उतना शुद्ध नहीं। धन्ना जी ने कहा कि फिर ये तो अच्छी बात नहीं, आप हमें दर्शन देते हो, हमारे गुरु जी को भी दो। तो भगवान ने भक्त की बात मानी। आम भक्ताम पर अधीन हो, भगवान भक्त के अधीन हो जाते, बिक जाते हैं भक्त के हाथ। भक्त कोई आज्ञा भी कर दे तो भगवान सेवक की तरह उसका पालन करते हैं। कहते हैं फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बना लो, अर्थात विधि पूर्वक उनसे मंत्र की दीक्षा लो। धन्ना जी जाकर स्वामी जी के शिष्य हो गए और शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। अब देखिए, एक बड़ी विशेष बात है, भगवान बचपन से धन्ना जी के साथ खेल रहे हैं। रोज भगवान जो है धन्ना जी के हाथ का प्रसाद पा रहे हैं। रोज श्री ठाकुर जी धन्ना जी से बात करते हैं। पर हृदय से कब लगाया? जब विधिवत रूप से शरणागति ग्रहण की प्रमाणिक आचार्य से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया कुछ भी साधन कर लो, लेकिन अगर शरण नहीं ली भगवान की तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान बार 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 हर एक ग्रंथ में यही कह रहे हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरण में आना पड़ेगा महाराज। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि शरण में जाओ। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी शंकर जी जितने बड़े हो जाओ तो भी गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नाई कहूँ बाधा। शरण में तो जाना ही पड़ेगा महाराज। इसलिए आप देखिए, श्री धन्ना जी जब शरण में गए तब हृदय से लगाया। एक बार श्री नंद बाबा नित्य यमुना स्नान करने जाते, तो एक दिन ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही चले गए। अब वो समय तो देवताओं का होता है, तो गंधर्व वहां स्नान कर रहे थे। तो गंधर्व जो है उन्हें अपने लोक ले गए। तो भगवान जो है पीछे पीछे गए, पर भगवान ने बचाया नहीं। खूब पुकारा श्री नंद बाबा ने, सबको पुकारा, कोई नहीं आया। भगवान सामने खड़े हैं पर बचा नहीं रहे। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला हमको बचाओ। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं बचाएंगे।
नंद बाबा को कहना पड़ा कि मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस प्रकार से परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, इस प्रकार से भगवान से नित्य प्रार्थना करो। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नंद बाबा ने जब तक ये नहीं कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान ने नहीं बचाया, और जैसे ही कहा भगवान बचाकर वापस ले गए। तो नंद बाबा ने कहा कि लाला, अरे हम तो तुम्हारे पिता हैं, हमको बचा क्यों नहीं रहे थे? भगवान ने कहा देखो पिताजी, हमने एक नियम बनाया है। बोले अच्छा लाला, तूने कहा नियम बना लियो। भगवान ने कहा कि हम केवल उसका कल्याण करते हैं जो हमारी शरण में आता है, जो शरण में नहीं है उसका, उससे हमें कोई मतलब नहीं, शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए शरणागत होना बहुत जरूरी है महाराज। जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तो इस प्रकार से श्री धन्ना जी जब शिष्य हुए तो भगवान ने हृदय से लगाया है आज, और भगवान हृदय से लगा ले तो फिर क्या सुख होगा उसमें। श्री शंकर भगवान हनुमान जी का रूप लेकर आए, क्यों? ताकि भगवान की सेवा कर सके, और खूब सेवा कर दी, सब काम हो गया। अब श्री जानकी जी का पता लगाकर हनुमान जी वापस आए तो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। पवन तनय के चरित सुहाए, बहुत आनंद हुआ भगवान को। अब जो है भगवान ने हाथ रखा, इतने लंबे काल तक सेवा करने के बाद आज भगवान शिव का मनोरथ पूरा हुआ। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। आज जो है भगवान ने सिर पे हाथ रखा और महाराज अश्रुधार बह रही हनुमान जी की, और भगवान की भी अश्रुधार बह रही। ऐसा सुख हुआ इसका वर्णन ही संभव नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज पर जैसी कृपा हुई ऐसी ही कृपा धन्ना जी पर हुई। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवत आराधन करते रहे। प्रियादास जी ने भी इस घटना को अपने कवित्व में लिखा है, इस कवित्व को सुने और फिर जो है श्री धन्ना जी का चरित्र पूर्ण हो जाएगा। धन्ना जी के जीवन की और भी बहुत सी विलक्षण घटनाएं जो हैं आती हैं, जैसे एक घटना प्राप्ति होती है जिसमें हमने अभी सुना कि धन्ना जी क्या है खूब संत सेवा करते थे। इतनी संत सेवा करते, इतनी संत सेवा करते कि इनके पिताजी इनसे क्रुद्ध हो गए एक दिन। अब ये भक्तमाल जी में इसका वर्णन नहीं है, भगवान जाने क्यों नहीं, क्या पता आगे आ जाए। पर मैं आपको कथा अभी सुना देता हूँ, आगे आएगी तो पुनः सुन लेंगे महाराज। तो एक दिन इनके पिताजी रुष्ट हो गए, तो पिताजी ने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो पिताजी ने कहा अब जो है ये गेहूं दे रहा हूँ, जाकर ये बीज बोकर आओ। धन्ना जी लेकर ही जा रहे थे, इतने में संतों की एक टोली दिख गई। उन्होंने रोका, धन्ना जी ने अपने बैल को रोका, उतरकर दंडवत प्रणाम किया। संतों ने देखा भाई बड़ा श्रद्धावान व्यक्ति है, तो कहा कि भैया हम धन्ना सेठ जी के घर जा रहे हैं, हमने सुना है धन्ना सेठ जी संतों की बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, तो उनका घर बता दो हमें, हम जो है आज उनके पास रहेंगे, कल सुबह फिर आगे चलेंगे। तो धन्ना जी का घर कहाँ है? तो धन्ना जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, दास को ही धन्ना भगत कहते। बोले ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अरे हम तो आपके घर ही आ रहे थे, चलिए आपके घर चले। धन्ना जी ने कहा प्रभु कहाँ आप घर में जाएंगे, घर में सब आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो फिर वो उचित नहीं, क्योंकि उनको पता था अब घर में जाएंगे तो पिताजी गुस्सा करेंगे। धन्ना जी ने कहा कि मेरे पास यहाँ सारी व्यवस्था है, और आप लोग जब मैं ये अन्न बेचकर और खूब बढ़िया सीधा सामान ले आता हूँ, आप खूब प्रेम से यहाँ टिक्कड़ बनाइए,
भोग लगाइए, कीर्तन कीजिए, बैठ के सब बातें। तो महाराज खूब सुंदर कीर्तन शुरू हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सब संत मिलकर खूब कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। खूब प्रेम से प्रसाद बनाया, भगवान को भोग लगाया। सिया हरि नारायण गोविंद, रामा कृष्णा गोविंद। खूब प्रेम से सब संतों ने पाया, सब संत तृप्त हो गए। अब धन्ना जी ने सोचा कि अब पिताजी डांटेंगे, तो खेत में खाली हल चला कर आ गए। हल चला कर आ गए और घर पे पिताजी को कह दिया कि पूरा खेत में बो कर आया हूँ। अब पता था फसल तो होगी नहीं, पर महाराज ऐसी फसल हुई कि आसपास के लोग हैरान हो गए। धन्ना जी को लगा हमारा मजाक बना रहे हैं, जाकर देखा तो बहुत विशाल फसल। धन्ना जी के पिताजी रोने लग गए कि अरे बेटा, तूने ऐसा क्या जादू कर दिया? मैं खेती करता हूँ, मेरे पिता खेती करते थे, उनके पिता खेती करते थे, आज तक ऐसी फसल तो हमने नहीं देखी। धन्ना जी ने सारी बात सत्य कही कि पिताजी, मैं तो संतों को भोजन करा कर आया था। संत के मुख में भोजन चला गया, यानी भगवान के मुख में गया। तो भगवान ऐसी खेती कर दे, कि भगवान तो सारी सृष्टि भगवान में ही तो है। तो संतों को खिलाया हुआ ऐसे उग कर आया है। तो महाराज धन्ना जी के पिताजी ने कहा, आज से मैं कभी तुझे संत सेवा के लिए नहीं रोकूंगा, खूब संत सेवा करो। एक बार अकाल पड़ गया पूरे नगर में। अकाल पड़ गया तो धन्ना जी ने अपने सारे भंडारे खोल दिए, सबको जो है खूब प्रेम से जिमाने लगे धन्ना जी। तो भगवान आए एक ब्राह्मण के रूप में। भगवान ने कहा कि हम तुम्हें कुछ देकर जा रहे हैं, इसको अभी मत खोलना, जब सब चले जाएं तब इसको खोलना, और इसको जो है तुम अपने खेत में बो देना, और जो मिले उसको प्रसाद समझ के रख लेना। धन्ना जी ने कहा कि प्रभु, ये आप कमंडल देकर जा रहे हो, इस कमंडल का कोई काम नहीं है, क्योंकि ना तो ये पशुओं के काम आता, ना पक्षी के काम आता, ना मनुष्य के काम आता। तांबूल सिर्फ और सिर्फ कमंडल बनाने के काम आता है, और तांबूल इतना कड़वा है, वो किसी के भी योग्य नहीं है, कुछ भी नहीं बन सकता है उससे, केवल कमंडल बनता है। तो भगवान ने कहा, अरे हम पर विश्वास करो और इसको अपने खेत में बो दो। खेत में बोने लग गए। लोगों ने तो मजाक समझा कि अरे बताओ, खेत में कमंडल ही बो रहे हैं ये। अगले दिन देखा तो महाराज सारे खेत में कमंडल ही कमंडल, और हर एक कमंडल में सोना चांदी मिला, मणि माणिक्य मिले। भगवान ने कहा, इस धन को रखो और खूब संतों की सेवा करो। इसलिए तो कहा ना कि जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। धन 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 ना जाट, कली में धन 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 ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। सामान्य रूप से आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई बहुत दयालु होता है, कोई बहुत दान पुण्य करता है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो धन्ना सेठ हैं। तो धन्ना जी ने ऐसी सेवा की है, और आज भी जिला टोंक में श्री धन्ना जी का जन्म हुआ था। भगवान जाने यहाँ पर विस्तार में चरित्र क्यों नहीं है, पर चलिए कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। क्या पता आगे विस्तार में हो भक्तमाल जी में, तो हम आगे सुन लेंगे। जिला टोंक में श्री धन्ना जी का जन्म हुआ था। आज भी वहां पर धन्ना जी के नाम का गुरुद्वारा है, और खूब सुंदर वहां लंगर के रूप में भगवान का प्रसाद ही सबको पवाया जाता है। श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया, खेत की तो बात कही प्रगट कवित्त माझ, एक और सुनो भाई प्रथम जो रीति है, आयो साधु विप्रधान सेवा अभिराम करे, धर्यो ढींग आय कही मोह दीजे प्रीति है, और पाथर ले दियो अति सावधान कियो छाती, महालाए जियो सेवा जैसे नेह नीति है।
रोटी धरी आगे आंख मूंद लए पर्दा के, और छिया नहीं टूक देखी भई बड़ी भीति है। अभी पूरा चरित्र वही है जो अभी हमने सुना है, और इस चरित्र को मैं तो कहता हूँ आप 2 बार सुनिएगा, कल पुनः सुन लीजिएगा, क्योंकि कल से श्री सेन जी की कथा हम सुनेंगे। श्री सेन भगत जी। बार बार पाँव परे और भूख प्यास तजी, दरे ही साँचो भाव पाई प्रभु प्यारिये, छाक नित आवो नित भोग को लगा हो जाए, और छोड़ के सोए पाओ प्रीति रीति न्यारी, और जाको को खाए ताकि टहल बनाए करे, ल्यावत चराए गाय हरि उर धारी, आयो फिर विप्र नेह खोजन न पायो कहूँ, और सरसायो बात ले दिखायो श्याम जारी, द्विज लिख गायन में चायन समाप्त नहीं, अपनी भक्ति के बल से सबको दर्शन कराया भगवान का, और भायनी की चोट दृग लागी नीर झारी है, और जाय के भवन सीता रमन प्रसन्न करे, बड़े भाग मनी मानी प्रीति देखी जैसी करी है, धन को दयाल वह की आज्ञा प्रभु ढेर सारो, और करो गुरु रामानंद भक्ति मार्ग हरि है, भय शिष्य जाए आप छाती सो लगाए लियो। जैसे ही शिष्य बने रामानंदाचार्य जी के, भगवान ने छाती से लगाया कि ये ग्रह काम सब सुनी जैसे धारी है। तो इस प्रकार से श्री धन्ना जी का चरित्र पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री धन्ना जाट जी की जय। 2 मिनट प्रेम से जो है श्री भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य चरित्र है श्री धन्ना जी का। एक बार पुनः तो कम से कम सबको इस चरित्र का अ, श्रवण करना ही चाहिए। तो पुनः इस कथा को आप लोग सुने, मैं तो ऐसी ही प्रार्थना आप सबसे करूंगा। तो बड़ा सुंदर भव्य दिव्य चरित्र है श्री धन्ना जी का। 2 मिनट प्रेम से बस भक्तमाल जी की आरती करें, फिर वाणी को विश्राम देंगे, और कल श्री सेन जी की कथा हम सुनेंगे, परसों और उसके अगले दिन, संभवतः एक ही दिन, केवल परसों ही कथा का विश्राम रहेगा। उसके बाद फिर हम आगे प्रभु कृपा से सुनते रहेंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान सम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई, अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली, उलूक कल कलि मल सकल उड़गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। धन्ना जाट जी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा।